नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पौराणिक कथा चैनल में। मैं अंकित दुबे और आप देख रहे हैं पौराणिक कथा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत का जो युद्ध सबसे बड़ा कहलाता है। उस युद्ध के सैनिकों की भोजन की व्यवस्था कौन करता था, कौन इतना सारा खाना बनाता था एवं इतना अनाज कहां से आता था, आइए जानते इसी बारे में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। महाभारत का युद्ध सबसे भयंकर एवं महाविनाशकारी युद्ध था, जिसमें इतिहास में जितने भी युद्ध हुए सबसे भयंकर युद्ध महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत को हम सही मायने में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। महाभारत के युद्ध में समस्त आर्यावर्त के राजाओं ने भाग लिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं इस बात को कि एक ऐसा भी राज्य था जिसने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था? जी हाँ, वह राज्य है उडुपी, दक्षिण के उडुपी का राज्य। जब उडुपी के राजा अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करने लगे। उडुपी के राजा अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो युद्ध के लिए ललायत दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा एवं कौन करेगा? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल उचित सोचा है। आपके इस बात को छेड़ने पर मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास इसकी कोई बहुत ही बढ़िया योजना है। अगर ऐसा है तो कृपया उसे बताएं। इस पर उडुपी के नरेश ने कहा, हे वासुदेव, ये सत्य है, भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण इस युद्ध में मेरी भाग लेने की इच्छा नहीं है, किंतु ये युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता है। इसी कारण मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ पे स्थित समस्त सेना के भोजन का प्रबंध करूं। इस पर श्री कृष्ण ने हर्षित से होते हुए कहा, महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में लगभग अनेकों सैनिक हैं, योद्धाओं में भाग लिए हैं। अगर आप जैसे कुशल राजा उनके भोजन के प्रबंधन को देखेंगे तो हम एक ओर से निश्चित रहेंगे। वैसे ही मुझे पता है कि सागर जितनी इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त और किसी के लिए संभव नहीं है। भीमसेन इस युद्ध में विरत हो नहीं सकते। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेना के भोजन का भार संभालिए। इस प्रकार उडुपी के महाराज ने सेना के भोजन का प्रभार संभाला। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक दाना अन्न भी बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, योद्धाओं की संख्या कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे कि हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही भोजन लोगों का बनवाते हैं जितने वास्तव में उपस्थित रहते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें ये कैसे पता चल जाता है कि कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर वे भोजन की व्यवस्था करवा सकें। इतने विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में एक आश्चर्य था, और उस पर किसी भी इस प्रकार का अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंततः युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई। अपने राज्य अभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर ने से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ लिया, हे महाराज, समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने कम सेना होते हुए भी उस सेना को परास्त कर दिया, जिसका नेतृत्व भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। किंतु मुझे लगता है कि हम सब ने अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, अपितु ऐसा प्रबंधन किया कि दाना भी व्यर्थ नहीं हुआ। आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ।
इस पर उडुपी नरेश हंसते हुए कहा, हे सम्राट युधिष्ठिर, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय किसे देंगे? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसी को नहीं जा सकता है। अगर वे ना होते तो कौरव सेना को परास्त करना असंभव था। तब उडुपी नरेश ने कहा, हे महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि में मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। जैसे कि वह 40 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 40,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे। उसी अनुपात से मैं अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। यह कथा महाभारत की सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा करवाई गई थी। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपके पास पहुंचे सबसे पहले। हमें इंस्टाग्राम में